जो मार्ग आपको प्राप्त हुआ है इसके ऊपर अंतिम सांस तक दृढ़ रहना है। जरा सा भी गलती खा गए, चाहे अंतिम समय में भी आप इस मार्ग से विचलित हो गए तो काल के जाल में रह जाओगे। लेकिन आपका किया हुआ ये भक्ति कर्म, सिमरण, सेवादान, ये आपके साथ रहेगा। लेकिन वो साथ तो रहेगा और वो आपको यह संसारिक काल का सुख भी अत्यधिक प्रदान कर देगा। लेकिन लाभ क्या हुआ उससे? जो उद्देश्य था वो तो रह गया। जो पुण्यात्मा आज इस भक्ति युग में परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आएंगे, और ये ऐसे मंत्र हैं जो बहुत ही जल्दी आपको भक्ति से चार्ज कर देंगे। जैसे बैटरी बिल्कुल डेड होगी, यानी डाउन होगी कति, और चार्जर पर लगा दो, स्टार्ट होगी तो घंटे 2 घंटे में वह चार्ज भी हो जाएगी। जब तक चार्जर ही नहीं लगाएंगे तो वह डेड हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो पुण्यकर्मी प्राणी गुरु पद पर विराजमान है वर्तमान में या पहले कभी रहे हैं, परमात्मा को छोड़कर या उन महापुरुषों को छोड़कर जो भगवान से परिचित हुए, क्योंकि उनको तो चार्जर मिल गया था, सतनाम मिल गया था। अन्य जितने भी हैं वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और वो भक्त, वो श्रद्धालु जो इन नकली संतों के फंस गए, ये भी पिछले जन्म के भक्ति से चार्ज थे। आगे इनको चार्जर मिला नहीं। चार्जर मीन वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। शास्त्र विधि अनुसार ये सत्य साधना प्राप्त हुई नहीं, तो जिस कारण से उनकी पिछले जन्म की बैटरी यानी पुण्यकर्म रहे, तब तक चार्ज रही वो बैटरी, तब तक तो उनके घरों में सारे सुख दिखाई देते थे। और फिर एकदम ही वो सुविधाएं समाप्त हुई। जो ये मान रहे थे कि हम इन राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तकों द्वारा, संतों द्वारा दिए मंत्रों को जाप कर रहे हैं, जिस कारण से हमें सुख हो रहे, आज उनके घरों में कैर टूट रहे हैं। पुण्यात्माओं, ये काल का जाल है। काल ये चाहता है कि ये नास्तिक हो जाएं, इनकी आस्था हट जाए भगवान से। और परमात्मा ये चाहता है कि जब तक ये पिछली पीढ़ी का समय आवे तब तक इनकी आस्था भगवान में बनी रहे। कुछ ऐसी लीला वो स्वयं ही करने आते हैं, ऐसी लीलाएं करके जाते हैं जिससे हमारा भगवान में विश्वास दृढ़ रहता है। जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ाना, ये श्री कृष्ण के बस की बात नहीं थी, परमात्मा ने स्वयं लीला की थी। सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, तो उनका चीर बढ़ाया था परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में आके। तो आज तक हमारी भगवान के प्रति दृढ़ता रही। फिर बीच में ये काल के दूत आ गए, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, ये महर्षि दानंद जैसे अज्ञानियों ने, कि ये कभी नहीं हो सकता। अरे जब भगवान मनुष्य जैसे ही कर्म करेगा तो भगवान कहाँ से हो गया? फिर वो परमात्मा उसी को कहते जो अनहोनी को होनी कर दे और होनी को करे अनहोनी। तो अब ये नास्तिकता की तरफ चल पड़े थे। अब जैसे महात्मा बुद्ध कौन थे? ये महापुरुष थे, पुण्यकर्मी प्राणी थे पिछले जन्मों के। ये स्वर्ग में से सीधे पृथ्वी पर जन्मे थे और राजा के घर जन्म हुआ। राज को भी त्याग दिया, क्योंकि जो सुख इन्होंने स्वर्ग में देखा था वो यहाँ के राज्य में नहीं होता। तो इसकी आत्मा तृप्त नहीं हुई इस सुख से, घर त्याग दिया भगवान प्राप्ति के लिए, पुनः उस स्थान की प्राप्ति के लिए। आगे कोई संत सा मिला नहीं जो मार्गदर्शन ठीक कर दे। इसने हठ योग किया, गया के अंदर वट वृक्ष के नीचे बैठकर साधना शुरू की। अब ये हठ योग के विषय में गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6-7 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं, उनको राक्षस स्वभाव को जान, वो मुझे भी और अंत शरीर के अंदर जितने बैठे हैं ये प्रधान, इनको भी क्रश करते हैं ये राक्षस स्वभाव के। तो कहने का भाव ये है कि मरने को हो गया महात्मा बुद्ध,
एक माई ने उसके मुख का खीर लगा दी, सहज से धीरे धीरे चाटने लग गया। अगले दिन उसने अच्छी खीर खाई, धीरे धीरे फिर वो शरीर स्वस्थ हुआ, चार्ज हुआ, उसका शरीर अन्न के बिना वो करती कंडम हो गया था। फिर उसने अपना विधान बता दिया, अपना अनुभव कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोलवेशन। भूखा मरने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। अब भूखा मरण की कही थी किसने, उसने कौन से शास्त्र में लिखा है कि भूखा मर परमात्मा मिलेगा? आप पहले हठ योग करें, बकवाद करें, शास्त्र विधि त्याग कर साधनाएं करें, फिर उनसे कुछ मिलना ही नहीं, फिर अपने अनुभव बताने लग जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ये योग अर्थात भक्ति न तो अधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले की, ये अन्न त्याग दे निराहार रह करके व्रत रखते हैं, और ना गणित जागने वाले की और ना अधिक सोने वाले की कभी सफल नहीं होती, सफल नहीं होती। तो जो हमारे सदग्रंथ हमें गाइडलाइन कर रहे हैं, इनका इनको कख पता नहीं था। तो फिर क्या होता है, ये पुनकर्मी प्राणी था पिछले जन्म का, इसकी वचन में भी शक्ति थी, और जिस कारण से इसने अपने ऐसा विधान बना दिया जो आम जनता को पसंद था, और लाखों लोग इसके पीछे अनुयायी बन गए महात्मा बुद्ध के। और जो दीक्षा महात्मा बुद्ध देता था वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिस कारण से महात्मा बुद्ध के अनुयायियों को आध्यात्मिक लाभ कोई नहीं हुआ। कुछ वर्षों के बाद, क्योंकि पहले तो सभी भगवान को चाहने वाले व्यक्ति थे, धीरे धीरे नष्ट तीसरी चौथी पांचवी छठी पीढ़ी में जा करके, पहले तो पुण्यकर्मी प्राणी थे उसके अनुयायी, उनको अपने आप पिछले संस्कारों से लाभ होता रहा। वो सोचते रहे कि जो हमारे गुरुजी ने हमें साधना बताई है इससे हमें लाभ हो रहा है। आगे चलकर उन्हीं साधना के करने वाली अगली पीढ़ियों को कोई लाभ नहीं हुआ, तो अंत में नास्तिक बन गए कि कुछ नहीं होता भगवान की भक्ति से, क्योंकि उनकी भक्ति ठीक नहीं था, होगा कैसे? जिस कारण से पूरा चीन जो विश्व की लगभग आधी आबादी बताते हैं वो सारा नास्तिक हो गया, कम्युनिस्ट कहने लग गए अपने आप में, भगवान से दूर आदमी। और जो ये कहता है कि कुछ भी नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं है, अपने आप सृष्टि बनती है, नर्मदा से उत्पन्न होती है, इसके विषय में गीता जी में लिखा है 17वें अध्याय के 4, 5, 6 श्लोक के अंदर और 10, 11 के अंदर कि जो व्यक्ति ये कहता कि भगवान नहीं है और ये नर्मदा से उत्पन्न होती है सृष्टि, वो उसके विषय में लिखा कि वो नास्तिक और संसार का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जन्मा है। वो ऐसे निकम्मे आदमी बताए। तो पुण्यात्माओं, अब यही चाल काल ने चाल रखी है। ये निरंकारी पंथ और एक यू ब्रह्मा कुमारी पंथ, एक यू राधा स्वामी और सच्चा सौदा सरसा वालों का पंथ, जय गुरुदेव पंथ, जनोद भिवानी वाले का पंथ, यू राधा स्वामी एक का कुएं का जल है सारा। ये काल के सुनियोजित जाल हैं।